हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन 0, 30, 45, 60 की वैल्यू क्या होगी। क्लास 9, 10 की मैथमेटिक्स में काफी यूजफुल है। तो देखते हैं आसान ट्रिक से। जैसे एंगल होता है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है। इसको पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, पाई अपॉन 2 भी। देखिएगा पाई की वैल्यू को 180 डिग्री के बराबर माना जाता है, इसलिए पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा 180 अपॉन में 2 यानी कि 90 डिग्री। तो हम इसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 के फॉर्म में भी। तो अब मैं क्या करूंगा जरा देखिएगा। इसमें एक होता है एंगल साइन, ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इनकी वैल्यू कैसे आप जानेंगे? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल होना चाहिए आपके पास जो कि 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। इसमें ए बी सी, इसमें इसको बोलते हैं हाइपोटेनस एच यानी कर्ड बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे बेस बी, आधार बी, इसको परपेंडिकुलर पी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ड। लंब बटा कर्ड का मतलब हो जाएगा P बाई एच। लंब ये, ठीक है, लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब बटा कर्ड का मतलब ये h। कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, नहीं लंब बटा कर्ड, आधार बटा कर्ड। आधार बटा कर्ड का मतलब b बाई एच। और टेन थीटा का मतलब होता है टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब p बाई बी, P बाई बी। कैसे? लंब यानी कि परपेंडिकुलर P है और बेस B है। अच्छा, साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक, 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, सॉरी 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। ये तो आपको पता होगा, यानी टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको याद करने की एक ट्रिक दूं तो पहले इन दोनों को ही याद करना पड़ेगा, उसमें से पहले को। तो अभी यहां से लिखते हैं, जीरो को हम लिखते जाए 0 1 2 3 4, लिख दिया ना। फिर इसको उल्टा लिखो 4 3 2 1 0। अब क्या करेंगे आप? सबके अपान में 2 लगाएं, सबके अपान में 2 लगाएं, सबके अपान में 2 लगाएं, सबके अपान में 2 लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, ठीक है। और सभी के ऊपर वाले में अगर इसको भी 2 लगाना चाहें तो लगा दें, और सभी को ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर को रूट में कर दें, ठीक है। ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी सी ट्रिक है। कैसे आ जाएगा? देखिए साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी, 0 अपान 2 करोगे तो 0 ही रहेगी। साइन 30 की वैल्यू, अब रूट 1 का, भाई रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको हम 1 बाई 2 कह देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 45 की कोई कहेगा रूट 2 बाई 2, और रूट 2 बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 अपान 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। ये रूट 2 से कट गया, 1 बाई रूट 2 भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपने देखा साइन कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। अब टेन की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो आप समझ सकते हैं, इनसे हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अभी एक और तरीका देखिएगा कैसे ये हो जाएगा। पहले वाला याद कर लें, 0 1 बटा 2, 1 बटा करड़ी में 2, 1 बाई रूट 2 और रूट 3 बाई 2, और इसकी वैल्यू होती है 1। अब हम क्या करेंगे? एक को यहां लिखेंगे, फिर उसके बाद इस वाले को रूट 3 बाई 2 को यहां लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको यहां पर लिखेंगे, सॉरी इसको तो हमने लिख लिया सेकंड पे, इसको लिखेंगे, ये इसी के पास यही आ गया। फिर उसके बाद 1 बाई 2, फिर 0 वाला लास्ट में। कैसे भाई साहब? ये जो 0 है ना, साइन 0, ये पहले है और लास्ट में 1 है, और कॉस में क्या है? पहले 1 है और लास्ट में 0 है। तो इसी से समझ आना
इसे लिखने के बाद इसको हम इधर से पहला नंबर देंगे, 1 इधर लिखेंगे, √3/2 इधर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, साइन अपॉन कॉस से, यानी इससे साइन अपॉन कॉस, यानी इसमें इससे डिवाइड करो, 0 में 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ठीक है। और 1/2 में अगर √3/2 से डिवाइड करें तो 1/2, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 2/√3, तो 2 कट गया, 1/√3 आ गया। क्या आ गया, 1/√3। ये 1 ये कट के 1 आ गया, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा √3/2 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कट जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3। और 1/0, कभी भी 1/0 की बहुत ही खास वैल्यू है ये, 1/0 की वैल्यू है अनडिफाइंड। क्या है ये, अनडिफाइंड, जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू किसके अपोजिट होती है, जाहिर सी बात है, ये 0/1 है तो वो 1/0 हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, क्योंकि कॉट हमेशा tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। 1/√3 है तो इसको पलटो, √3/1 यानी 1√3, 1/√3 का मतलब √3, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, अब रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो इसकी वैल्यू 1/√3, और डिफाइन अनडिफाइंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। अब ये देखेंगे हम सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा की वैल्यू यहां से देखेंगे, सेक थीटा 1/cos थीटा करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए, क्योंकि 1/sec थीटा बराबर cos थीटा, तो 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी हम इस कैसे, इसका करो 1 का उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, √2/√3, इसका क्या आ जाएगा √2, इसका क्या आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 0 का रेसिप्रोकल, 0/1 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना, 0/1 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0/1 है तो 1/0, तो इन अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कोसेक की वैल्यू होती है, कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin, ठीक है ना, 1/sin, यानी इसको 0/1 है, 0/1 है तो 1/0 करो, यानी अनडिफाइंड आ जाएगी। और उसके बाद इसको, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको करोगे तो √2 आ जाएगी, इसको करेंगे तो आप 2/√3 आ जाएगी। इसका अगर करेंगे तो क्या कर देंगे 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या सही है क्या गलत है।